कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। 16 तारीख से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान में अहम कदम गुजरात के लिए सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से निकली कोविशील्ड की खेप। सरकार ने सीरम को दिया वैक्सीन का ऑर्डर। एक डोज की कीमत होगी 200 रुपए। यूपी में आज वैक्सीनेशन के तीसरे और आखिरी चरण का ड्राई रन। 1500 केंद्रों पर चला अभियान। 16 से पहले यूपी सरकार तैयारियों को बना रही है फुल प्रूफ। लखनऊ में सीएम योगी ने भी वैक्सीन सेंटर का लिया जायजा। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की दुनिया में डिमांड बढ़ी। 9 देशों ने भारत से मांगी मदद। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका ने मांगी भारत में बनी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हुई। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जारी है। ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पता नहीं सरकार कैसे मामले को डील कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की गई। करनाल में सीएम खट्टर की सभा से पहले हुए बवाल में पुलिस ने 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। करनाल हंगामे के किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़नी ने जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मरे हुए बतखों और कौवों में वायरस मिला। संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित किया गया। सरकार ने डिब्बाबंद चिकन प्रोडक्ट के आयात पर रोक लगाई। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पीएम मोदी बोले, मुख्यमंत्रियों को स्थिति पर निरंतर निगरानी की जरूरत। महाराष्ट्र में भी सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। यूपी के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई। सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, योगी जी, सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं क्या? पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में कोलकाता समेत 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने मुख्य आरोपी अनूप माझी के करीबियों के ठिकानों पर रेड मारी। पुंछ जिले के मंडेर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 8 मददगारों को गिरफ्तार किया। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे। नए मानचित्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। नेपाल पीएम ओली ने कहा, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक भारत से वापस लेकर रहेंगे। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। 130 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने 330 रन बनाए। ऋषभ पंत मैच के आखिरी दिन 97 रन उन्होंने बनाए। इसी के साथ 4 मैचों की सीरीज अभी भी 1-1 से बराबरी पर है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मरे हुए बतखों और कौवों में मिला वायरस। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित किया गया। 10 दिन के लिए बंद की गई गाजीपुर मंडी। संजय झील में अब तक 27 बत्तखों की मौत हो चुकी है। मृतक पक्षियों के सैंपल जालंधर भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यूपी में भी बर्ड फ्लू की एंट्री से हड़कंप मचा। कानपुर चिड़ियाघर में मृत पक्षियों के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में भी पक्षियों का बाड़ा बंद किया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे हुए मिले। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित किया। कानपुर चिड़ियाघर को सील किया गया। कानपुर चिड़ियाघर में लोगों के आने पर मनाही है। कानपुर में बर्ड फ्लू की वजह से लखनऊ में भी चिंता बढ़ी। लखनऊ चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यूपी, दिल्ली से पहले एमपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के कई मामले। एमपी के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में बर्ड फ्लू का कहर। राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर में कौवे, मोर, बत्तखों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़ और रत्नागिरी में दापोली में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत हुई। अंतिम दौर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी। आज मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम 4 बजे मीटिंग करेंगे।
आज शाम या कल सुबह वैक्सीन को पुलिस सिक्योरिटी में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा और 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। वैक्सीनेशन से पहले कोरोना वैक्सीन का आखिरी ड्राई रन, आज सीएम योगी ले रहे हैं ड्राई रन का जायजा। यूपी के सभी जिलों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए हैं। तीसरे और अंतिम मॉक ड्रिल में करीब 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर टीकाकरण केंद्र पर 3 कमरे हैं। पहले कमरे में टीका लगाने वालों की वेरिफिकेशन का काम होगा और दूसरे में वैक्सीन देने की प्रैक्टिस और तीसरे में ऑब्जर्वेशन रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में 13 जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। 89 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन का काम। 40 सरकारी अस्पताल और 49 प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन के लिए बिहार में तैयारियां शुरू हुई। बिहार को दिए जाने वाली वैक्सीन सबसे पहले हवाई मार्ग से पटना पहुंचेगी। नालंदा में स्टोर की जाएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में जनता को वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। हरियाणा में गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, सीएम खट्टर ने किया ऐलान। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की डिमांड बढ़ी। 9 देशों ने भारत से मांगी मदद। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका ने मांगी वैक्सीन। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। भूटान ने सीरम में बनाई जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। गुजरात में आज से खुले स्कूल, सैनिटाइजेशन और छात्रों का तापमान लेने के बाद ही एंट्री मिल रही है। गुजरात में अभी 10वीं और 12वीं की क्लास ही खोली गई है। आज से राज्य के सभी बोर्ड, सरकारी और माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं। आज से ओडिशा में भी स्कूल, कॉलेज खुले। यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों के छात्रों की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 31 मार्च के बीच होगी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,311 कोरोना के नए मामले। अब तक 1,51,000 की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन 19,299 मरीज ठीक हुए और अब तक देश में 1,92,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में अब तक कोरोना से 1,04,66,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,51,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में रिकवरी दर 96% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब देश में 2,22,000 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर सबसे कम स्तर पर पहुंची। 24 घंटे में 399 नए केस, 12 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हुआ। ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी दर है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 10 दिन में 1093 कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए। तेलंगाना में कोरोना के खौफ का दर्दनाक मामला सामने आया। माता पिता की कोरोना से मौत के बाद लड़की ने खुदकुशी की। तेलंगाना में कोरोना के 2,89,000 मामले हैं। करीब 300 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को यह नोटिस जारी किया था। गाजीपुर पुलिस की टीम सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची थी। यूपी पुलिस ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव कराया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर विवादित बयान देने का आरोप लगा। कल्याण बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने भगवान राम और माता सीता का जिक्र करके अपमानजनक बयान दिया है। बीजेपी के नेता आशीष जायसवाल ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ हावड़ा के गोलाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कल्याण बनर्जी का बयान सिर्फ कल्याण बनर्जी का नहीं बल्कि ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। हरियाणा के करनाल में बवाल पर पुलिस का एक्शन। 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल का हुआ था विरोध। किसान नेता गुरनाम सिंह चन्हूरी ने ली करनाल बवाल की जिम्मेदारी। कहा, रैली स्थल पर हमारे किसानों ने किया हंगामा।
करनाल के कैमाला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम में तोड़फोड़, किसानों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लगा आरोप। बवाल की वजह से सीएम खट्टर की सभा हुई थी रद्द। सभा के दौरान खट्टर किसानों को कृषि कानूनों का फायदा बताने वाले थे। पहाड़ों में हो रही है भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में आने वाले 24 घंटे में सर्दी और पकड़ेगी जोर। उत्तर भारत में अभी जारी रहेगा ठंड का कहर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी प्राकृतिक आपदा घोषित। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में जारी की बारिश की चेतावनी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर की वजह से लोगों की कपकपी छूटी और रुक रुक के बारिश के बाद और बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। लोगों को घरों से निकलने में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन के केला मोड़ इलाके में पुल के क्षतिग्रस्त होने पर श्रीनगर हाईवे बंद, वाहनों की लगी लंबी कतारें। राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस वाहन वाली दूसरी वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था कर रही है। असम राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज चुनाव आयोग की एक टीम जाएगी असम। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें। मार्च-अप्रैल महीने में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 13 जनवरी को हो सकता है कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 नए लोगों को किया जा सकता है मंत्रिमंडल में शामिल। पुरुलिया में हो रही है शुभेंदु अधिकारी की सभा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने टीएमसी की गाड़ी में किया तोड़फोड़। सभा के दौरान खचाखच भीड़ में तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी पर बोला। गाड़ी पार्किंग के दौरान भीड़ ने हमला। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी हुआ गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से AK-47 की 26 राउंड गोलियां की बरामद। घर के भीतर गौशाला में छिपा था आतंकी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री से 2 शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मौके से 36 पेटी शराब की बरामद। जिन लोगों के शव मिले उनमें से एक बुलंदशहर में हुए जहरीली शराब कांड का आरोपी था। दूसरा आरोपी उसका सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शातिर अपराधी अतहर को पकड़ा। काफी समय से पुलिस को इसकी थी तलाश। यूपी के वाराणसी में एक कॉलेज के चेयरमैन की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। छेड़खानी का लगा था आरोप। पिटाई के दौरान आरोपी चेयरमैन ने वीडियो में स्वीकारी छेड़खानी के बाद पिटाई करने वालों ने बनाया लाइव वीडियो। यूपी के मेरठ में धड़ल्ले से अवैध दवाइयों की बिक्री जारी। प्रतिबंधित दवा खरीदते एक शख्स का वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में बीच सड़क पर AIMIM नेता की हत्या। 3 लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हत्या करने का वीडियो राह चलते किसी व्यक्ति ने बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों के पास से हवाला के 70 लाख कैश बरामद। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक मछुआरे को 140 मील दूर से किया रेस्क्यू। मछुआरे की नाव में लग गई थी आग। नस्लीय टिप्पणी मामले को लेकर BCCI सचिव विजय शाह ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से की बात। कहा भेदभाव को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। IPL 2021 ऑक्शन से पहले दिनेश कार्तिक और कुलदीप यादव को रिलीज कर सकती है KKR। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म टेक्स्ट फॉर यू की शूटिंग की पूरी। टीम को बताया यादगार। बिग बॉस 14 के घर में जैस्मिन भसीन के एविक्शन से टूटे अली। रोते रोते अली को आया अस्थमा अटैक। ऋतिक दीपिका की फिल्म फाइटर का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। पहली बार एक साथ नजर आएंगे ऋतिक और दीपिका। सत्य साई की भूमिका में दिखेंगे अनूप जलोटा। 22 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में रणबीर कपूर के माता पिता का रोल निभाएंगे बोनी कपूर और डिंपल कपाड़िया। ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। डेमोक्रेट का दावा है कि उनके पास निचले सदन में 215 वोट का इंतजाम है। महाभियोग प्रस्ताव को पास होने के लिए 217 वोट की जरूरत पड़ेगी। प्रस्ताव को ट्रंप की पार्टी के सदस्यों का भी सहयोग।
कई सीनेटर ने ट्रंप को जल्द से जल्द इस्तीफा देकर निकल जाने को कहा है। ट्रंप पर हिंसा और पद के गलत इस्तेमाल का आरोप है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार 14 जनवरी को भारत आएंगे। नए मानचित्र सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पाकिस्तान में ब्लैकआउट के लिए इमरान के मंत्री ने भारत को बताया जिम्मेदार। अभी भी कई जिले अंधेरे में डूबे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, कराची के अस्पताल में हुए भर्ती। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस कर सकते हैं 25वें संशोधन का इस्तेमाल। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा प्रतिबंध हटाएं नहीं तो परमाणु केंद्र के निरीक्षण पर लगेगी रोक। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और मेगन सोशल मीडिया को कहेंगे अलविदा। दोनों के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अमेरिका ने चीन को दिया बड़ा झटका, ताइवान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करने पर लगे प्रतिबंध हटाए। फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ उतरे कारोबारी, खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने सरकार को लिखा पत्र। एसबीआई ने किया ग्राहकों को अलर्ट, इंस्टेंट लोन ऐप से रहे सावधान, हो सकती है लाखों की ठगी। एसोचैम का दावा, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है सुधार, वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने पर और आएगी तेजी। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर बरसे नितिन गडकरी, कहा बढ़ते रेट पर लगाम लगाने की है जरूरत। एप्पल और हुंडई मिलकर बना सकते हैं बिना ड्राइवर वाली कार, अमेरिका में 2024 तक शुरू कर सकते हैं काम। यूआईडीएआई ने जारी किया अलर्ट, भूलकर भी सोशल मीडिया पर ना शेयर करें आधार नंबर। आधार से होने वाले फ्रॉड की संख्या में तेजी से इजाफा। अवैध गतिविधियों के चलते एप्पल और अमेजॉन ने सोशल नेटवर्किंग सर्विस पार्लर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। भारत में लॉन्च हुआ OnePlus का पहला स्मार्ट बैंड। बैंड की कीमत करीब 2,499 रुपए। दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi का Redmi 90। फोन को 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन लीक हुए 4 कैमरे वाले Nokia 6.3, 6.4 के रेंडर्स अप्रैल 2021 में हो सकती है लॉन्चिंग। मोटोरोला ने लॉन्च किए 4 नए दमदार स्मार्टफोन्स, 14,700 रुपए है शुरुआती कीमत। जल्द लॉन्च हो सकता है न्यू बैटल रॉयल गेम वर्जन 2.0। नए PUBG मोबाइल 2.0 वर्जन में हो सकता है बेहतर गेम पैक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।